रुकिए भाई एक मिनट प्लीज। मूवी अलग है, इस योजना का नाम पढ़ ले आप, सुनो पहले पढ़ाई करो, तैयारी करो, ठीक है। सिवाय मोदी जी के नारे लगाने के कुछ नहीं करते आप लोग, मोदी जी ही करते, पढ़ा करो। तो ये मेरा सोच, एक उस समय क्या हुआ था कि जब ये योजना आई उस समय आप कंक्लूड एक मिनट साहब, पूर्व सेना भर्ती जो रैलियां होती थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। राजस्थान के नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा में हिस्सा लिया। इस दौरान हनुमान बेनीवाल ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को स्कूली कक्षाओं की कहानियों जैसा बताया। साथ ही अग्निवीर योजना को वापस लेने व नशे के खिलाफ ठोस कदम उठाने जैसे मुद्दों को संसद में उठाते हुए नजर आए। जहां हनुमान बेनीवाल ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए ये तक कह दिया कि मैं तो फिर से आ चुका हूं और 10 से 12 लोगों को सांसद बनाकर संसद में पहुंचा हूं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी को नसीहत देते हुए ये तक कहा कि अग्निवीर जैसी योजना को खत्म किया जाना चाहिए। जहां अगर आप ये चाहते हैं कि हरियाणा और महाराष्ट्र में आपके हाथ से ये तमाम राज्य ना जाएं तो आप समय रहते समझ जाएं। क्या कुछ पूरा मामला था और क्या कुछ हनुमान बेनीवाल ने वहां कहा है, आपको जरूर सुनाते हैं। देखिए खास रिपोर्ट। समझ जाओ, अब की बार 237 पे आओ, अब की बार 130-35 पे आ जाओगे जब 5 साल चुनाव होगा। धीरे धीरे घट रहे हो। 400 पार का नारा दिया था, नहीं पहुंच पाए। राजस्थान के हमारे मंत्री जी बैठे थे, हमने 2 मंत्री राजस्थान के अंदर मेरे को कह रहे थे पिछली बार कि हमारी वजह से आप आ गए, ये पिछली बार कर लो। मैं तो फिर आ गया वापिस, आ गया 10-15, 10-12 साथ आए, 3-4 आपके मार्जिन पे बॉर्डर पे रहे थे। सब आप तो मेरी कीजिएगा प्लीज। समझ मोदे। हनुमान बेनीवाल ने संसद में कहा कि आप लोग उम्मीद करते रहे कि सदन चलेगा ताकि उनके मुद्दे उठेंगे और उनका समाधान होगा। राष्ट्रपति का अभिभाषण हमने देखा, स्कूली बच्चों को जैसे कहानियां सुनाया करते थे वैसे ही हमें इस कहानी में भी कोई विजन नहीं दिखता हुआ नजर आ रहा है। कसीदे पढ़े जा रहे हैं, 2 बार आप सत्ता में रहे, तीसरी बार आप आधा अधूरा मत मिलकर सत्ता में आए। लेकिन हनुमान बेनीवाल ने यह तक कह डाला कि आपके हारे हुए नेता ये तक कहते हैं कि अग्निपथ योजना की वजह से हम हार गए हैं। अग्निपथ योजना का हम पहले दिन से ही विरोध करते हुए आए हैं और सेना के जवान का सम्मान महसूस करते हैं। रोजगार के लिए जवान सेना में भर्ती नहीं होता बल्कि वह अपनी देश के लिए सेना में भर्ती होता है, जहां अग्निवीर को शहीद का दर्जा तक नहीं मिलता। रक्षा मंत्री कहते हैं कि 1 करोड़ रुपए देते हैं, पैसे की बात नहीं है। हमारी मांग है कि अग्निवीर योजना को खत्म किया जाए। लोकसभा में सत्ता पक्ष की ओर से जब हनुमान बेनीवाल को टोका गया तो उन्होंने कहा कि सिवाय आप लोगों को मोदी जी के नारे लगाने के अलावा कोई कुछ काम नहीं आता, कृपया पढ़ा करें। हनुमान बेनीवाल ने आगे कहा कि राष्ट्रपति अभिभाषण के जवाब के दौरान भाजपा को घेरते हुए कहा कि संभल जाओ, अब की बार 237 सीटें आई है, अगली बार 130 या 135 पर आके अटक जाओगे जब 5 साल के बाद चुनाव होगा। धीरे धीरे आप लोग घटते हुए नजर आ रहे हैं। हनुमान बेनीवाल के इस अंदाज को अब राजस्थान से लेकर राजधानी दिल्ली में भी पसंद किया जा रहा है। हनुमान बेनीवाल का बढ़ता हुआ कद राजस्थान के नागौर से लेकर राजस्थान के तमाम जिलों सहित राजधानी दिल्ली में भी उन्हें काफी हद तक पसंद किया जा रहा है। और अगर आप चाहते हो कि हरियाणा आपके हाथ से नहीं जाए, महाराष्ट्र आपके हाथ से नहीं, समय जाके समझ जाओ। अब की बार 237 पे आओ, अब की बार 130-35 पे आ जाओगे जब 5 साल चुनाव होगा। धीरे धीरे घट रहे हो। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।